बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफा फिर आज T20 सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया। पाकिस्तानी टीम 21 रन से ये मैच हार गई। बहरहाल बात यह है कि अगर देखा जाए तो थोड़ी सी इंप्रूव परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में 46 रन से आ रहे थे, अब 21 रन से आ रहे हैं। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी टीम, मैं फिर कहूंगा, फॉर बेटर टीम देन न्यूजीलैंड। लेकिन बात वही है कि हम अडॉप्टेशन जो है वो इतना ज्यादा पीछे जाके इतना ज्यादा लेट करते हैं कि जब हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, उस क्लाइमेटाइज होते हैं उस कंडीशन में, तो वो ऑलमोस्ट सीरीज खत्म हो जाती है। बहरहाल बात यह है कि आज बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग का मुजाहरा किया है न्यूजीलैंड वालों ने भी। खासतौर पे फिन एलन ने जो बैटिंग की है, फिन एलन बहुत ही ब्लास्टिंग प्लेयर नजर आ रहा है। फिन एलन की जो शॉट्स हैं वो इंतहाई निडर होकर खेलता है और हर वक्त रन्स के चक्कर में लगा रहता है, जो कि न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत ही जो है वो फेवरेबल और बहुत बेहतर बात है। इवन अदर देन अगर हम पाकिस्तानी बॉलिंग को देखें, फैसल क्या कहते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में आप खास तौर पे? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। देखिए आप फिर वही करते हैं कि आप जो है ना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फिन एलन ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की है और वो जो उसको फॉल मिल रहा था वो वहां कहीं फंस नहीं रहा था, बल्कि शॉटे मार रहा था और शुरू में ही तकरीबन 4-5 ओवर में 3 छक्के मार दिए थे उसने। बात सारी ये है कि एक बहुत अच्छी 74 रन की इनिंग खेली। 26 रन बना के कैन विलियमसन रिटायर्ड हेड हो गया और 17 रन बना के जो डैरल मिचेल्स, ये 3 प्लेयर्स आपके आउट हो गए और कॉनवे भी तकरीबन 20 रन बना के आउट हो गया था। उसके बावजूद आपने 194 रन कर दिए, तो इसका मतलब है बॉलिंग आपकी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी वाली वैसा बॉलिंग कहेंगे। किसी बॉलर ने भी ना 9 से नीचे नहीं दिए। हर बॉलर ने 9.5 10 पॉइंट समथिंग इस तरह से बॉलिंग की है। देखिए मसला सारा ये कि आपको आपको गेंदें करनी चाहिए कहाँ पे, आपकी कंडीशंस, आपको आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, आपको यही नहीं पता कि गेंदें करनी कहाँ है। आप उसामा मीर को देखें, आप जो शॉट खाता है वो तो या तो आगे गेंद कर देता है बिल्कुल ओवर पिच बना के मुंह पे, या फिर भी आप देखें ग्राउंड छोटा ग्राउंड था, वहां पे मिड विकेट छोटा था, वहां तो आप अगर एक शॉट मार दोगे तेज तो वो छक्का हो जाता है। तो आपको गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पे करनी थी। थोड़ी गुगली भी आती है जिसपे आपने एक फिन एलन को बोल्ड भी किया था, तो वहां पे आपने उस तरह की गेंदें करनी थी। बिल्कुल या तो आप आगे गेंदें कर देते या पीछे करते हैं कि आपको वो हुक पुल मार रहे होते शॉट। तो गेंदें सही करनी चाहिए। फास्ट बॉलर का भी यही है, फास्ट बॉलर या तो बहुत ऊपर गेंद कर देते हैं, गेंदें आप खिलाए, प्लेयर को खिलाए, खिला के आप चौका खाने, अपनी फील्ड के मुताबिक चौका खाने, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप चौका वहां खा रहे हैं कि प्लेयर आपको लेग स्टंप पे मार रहा है, फील्ड आपने फाइल लेग है ही नहीं, ऊपर लिया हुआ है, तो ये कोई क्रिकेट की आप खुद रन इतने ज्यादा दे देते हैं कि आपको एक परेशानी हो जाती है चेस करने में कि डिफेंड नहीं कर पाते आप। तो ये कंडीशन आपकी अपने आपको बेहतर करना पड़ेगा ना कुछ चीजों फैसल मैं आपको बताऊं, हमारी जो विकेट को पढ़ने की जो है ना हमारी सलाहियतें बहुत कम है। ठीक है, आप ये देखें न्यूजीलैंड की टीम जो हमेशा फास्ट बॉलर पे इन्हिसार करती है, आज उसने 2 स्पिनर खिलाए। हमने क्या किया, हमने एज इट इज जो है वही टीम अपनी जो है वो ग्राउंड में दाखिल कर दी। भाई आप टेक्निकलिटीज देखें, न्यूजीलैंड के पास एक सेंटनर और एक कॉनवॉय, इनके अलावा सारे मिडिल ऑर्डर में राइट हैंड बैट्समैन है। तो हमें चाहिए था नवाज को लेकर आते। नवाज बहुत, बात वही है कि T20 को आप वनडे से मैच करते हो, वनडे को टेस्ट से मैच करते हो। आमिर की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट पे आप जो है T20 खिला देते हो, किसी T20 परफॉर्मर को आप टेस्ट खिला देते हो। ये चीज आप जो है राइट प्लेयर फॉर द राइट जो है वो फॉर्मेट को क्यों नहीं आप जो यूज करते? मुझे आप बताइए कि आज अगर नवाज होता, आपको बैटिंग में भी डेप्थ मिलती। ठीक है, आप देखिए 6 आउट होते हैं, आपकी बैटिंग तो पता ही नहीं होता, हौच पौच हो जाती है सारी बैटिंग। आप नवाज को हर हाल में इंडक्ट करें। क्या आप क्या चाह रहे हो? उसामा मीर जो है वो मेरी नजर में एक बहुत ही जो है वो कम सीखने वाला बॉलर है। उसको जो है ना, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के जो लवाजमात होते हैं ना, उससे वो अपने आप को फुलफिल नहीं कर सका। तो मैं, मेरा साथी ख्याल है कि उसामा मीर पे आप ज्यादा पैसा ना खर्च करें और उसामा मीर को इस सीरीज के बाद फारिग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह देखिए ना आप, ये नजर आ रहा है ना, एक देखिए प्लेयर, देखिए हम बोलते हैं कि अगर आपने आज एक मैच में सायम अयूब ने एक बैटिंग की जिसमें 8 बॉलों पे 27 रन बनाए, या इसी तरह से बॉलिंग की चीज कंडीशन नजर आती है कि आप एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं। आप आपने वो कोई डिसीजन ही नहीं लेने होते ऐसे, बस आपने जो एक तरतीब बना दी है, 11 रुकनी टीम बस वही खेलेगी, उसमें कोई चेंज करनी चाहिए। आपको किसी बॉलर को चेंज करके आज आप मोहम्मद वसीम को भी चांस दे सकते थे, आपको उसको खिलाना चाहिए था। जब बाउंसी ट्रैक है तो आप वसीम को क्यों नहीं यूज करते? जब वो 140 के पेस पे गेंद करता है तो गलतियां तो आप खुद करते हैं ना, तो आप अपनी गलतियों को सीखने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, बहरहाल नॉट लर्निंग योर मिस्टेक्स है। फैसल देखें, बात फिर वही आ गई कि साइम अयूब, बहरहाल मैं साइम अयूब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन साइम अयूब का ये था कि वो शॉट खेला, बैठ के
नीचे लगा, आउट हो गया एनीवे। लेकिन देखिए आजम खान का फिर वही बात आती है कि थोड़ा सा बदकिस्मत मैं समझूंगा कि दोनों इनिंग में जो है सेकंड बैटिंग करने के लिए हो गया, प्रेशर में गया। देखिए बात सारी यही है कि कम तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, थोड़ा सा जो है उसकी किस्मत का भी यकीनन हाथ है। लेकिन आजम खान को भी ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा आदमी को चालाकी दिखानी चाहिए, थोड़ा मिडिल करे बॉल को, थोड़ा सा शॉर्ट्स के लिए, फिर जाके जो है देखिए वो। मैं औरंगजेब इस पे आपको ये बात करूंगा कि देखें आपसे मैंने कहा बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे टीम के अंदर, सेलेक्टर्स को भी और जो करते धरते हैं उनको भी। आप रिजवान को बार बार ओपनिंग जबरदस्ती करवाए चले जा रहे हैं, जब आजम खान खुद ओपनर है तो आप उसको रिजवान को, वो क्या कर रहा है, रिजवान ने क्या ऐसा कर दिया? बात ये कि यार जो चीज तरीकेकार, जो जिस चीज का फॉर्मेट है, आप रिजवान को देखिए, आप जबरदस्ती आप ये कंडीशन कि ये किसी तरह से रन कर दे, हमें ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए कि किसी तरह से रन कर दे और टीम में अपनी जगह बना के रखे। भाई आप खिलाओ, प्लेयर सही है, खेले हुए तजुर्बेकार है, लेकिन आप नए लड़कों को, नई टीम को चांस दो, जैसे इंडिया वाले देते हैं। वो कितने अच्छे लड़के लेके, 3-4 लड़के अभी इस 2 T20 सीरीज में उन्होंने कितने सारे 4-5-6 लड़के इंटर कर दिए और उनके एक दो दो प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स को उन्होंने अपनी ओडीआई की टीम में भी खिलाया। तो देखिए आप ये रिजवान काम का नहीं करते मसला आप। ये है फैसल, रिजवान का मैं आपको बताऊं, देखिए मैं रिजवान के खिलाफ नहीं हूँ, रिजवान ने रन्स किए, लेकिन बात ये कि 99.9% उसने सिर्फ लेग साइड पे रन्स किए। रिजवान ने आज आया, आते ही पहली बॉल पे ऑफ स्टंप पे बॉल जा रहा है, दिया और घुमा दिया स्लॉग, जिस तरह से टेलेंडर करते हैं, छक्का हो गया, एनीवे छक्का हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ा सा आपको आगे बॉल किया, बैट आपका आगे जा रहा है, बॉडी आपकी पीछे आ रही है और आप कॉट बिहाइंड हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सर्वाइव जो है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं फैसल, मैं फिर ये कहूंगा कि मैं रिजवान के खिलाफ नहीं, लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसको ज्यादातर बॉलें इसके रडार में मिलती हैं, वहां से ये रन्स कर जाता है। और आज मैं आपको बताता हूं, इसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया है 77, इसने 6 मार दिए पाकिस्तान की तरफ से T20 में 75 मैचेस खेल के। उसके बाद जो सेकंड है वो हफीज है, 108 मैच खेल के उन्होंने 76 छक्के मारे हैं, आफरीदी ने 73 छक्के मारे हैं, इसके अलावा शोएब मलिक ने 69 छक्के मारे हैं और 55 छक्के मारे हैं उमर अकमल ने। कहने का मकसद यह है कि छक्कों की सिर्फ क्रिकेट नहीं होती है। बहुत आपको मुबारक हो, आपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड जरूर कायम किया है, लेकिन बात यह है कि ऑफ स्टंप पे भी तो खेलना सीखो यार। मैं आपको एक थोड़ा लंबी बात कर रहा हूं, हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, बटलर था, बटलर ने रन्स करना जो है वो बटलर का प्रॉब्लम हो रही है रन्स करने में। उसके बाद जो है हुआ ये कि बटलर ने, मुश्ताक अहमद ने बटलर को मशवरा दिया कि देखो आप जो हो वो ज्यादातर ऑन पे खेल रहे होते हो। बटलर को मुश्ताक अहमद ने कहा देखो आप ऑफ स्टंप की बॉल पे ऑफ स्टंप पे मारो, जहां आपको बॉल मिले उसको जो है मेरिट पे खेलोगे, आप रन करोगे। बटलर ने आईपीएल में 2 से 3 सेंचुरीज की, उसके बाद बटलर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने का मकसद ये कि अगर आप के प्लेयर, खासतौर पे मैं रिजवान की और कई प्लेयर्स की बात करूंगा कि वो सिर्फ लेग स्टंप पे खेल रहे होते हैं, लेग स्टंप की क्रिकेट नहीं होती है सिर्फ यार, क्रिकेट जो है वो पूरे ग्राउंड में क्रिकेट होती है। क्या कहते हैं फसल इस बारे में? यानी कि आपका कहने का मतलब है लेग का लपाड़ू। मसला सारा ये कि बिल्कुल सही है, और ऑफ स्टंप पे तो बिल्कुल बहुत कम शॉट, इन अ वेरी रियर केस हमने शॉट मारते हुए देखे कि ऑफ स्टंप से ऐसा लगता है जैसे कि रिजवान को खेलना नहीं आता, लेकिन किस्मत ऐसी है कि वो रस भी कर देता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद रिजवान के लिए ये नहीं है, मेरा सिर्फ रिजवान को कहने का मकसद सारा ये है, या बताने का मकसद ये है कि आजम खान हमेशा से ओपनिंग T20 में करते आए, तो उसको उसकी जगह पे खिलाओ ना यार। फैसल आजम खान T20 में ओपन करते आए, लेकिन बहुत पहले की बात है, उसके बाद आजम खान मिड ऑर्डर में सेट हो गए हैं। बात ये नहीं है कि T20 में ओपन करते हैं नहीं करते, बात सारी ये है कि आपको अगर प्लेयर अच्छा है ना, फखर जमान का मैं आपको बताऊंगा, फखर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कहा कि मुझे आप पहले नंबर से लेकर 7वें नंबर तक किसी भी नंबर पे खिलाओ, मैं खेलने को तैयार हूं। वजह यह है कि हजारों लोग लाइन में लगे हुए पाकिस्तानी टीम में इन होने के लिए। मेरा तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे करोड़ों लोगों में से मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने मौका दिया पाकिस्तानी टीम में आके परफॉर्म करने का। हमारा मसला ये रिजवान साहब जाके जो है वो चेयरमैन सेलेक्टर से और चेयरमैन से जो है वो टीम डायरेक्टर से जाके बहस करने लगते हैं, मुझे ओपन कराओ। ओपनर इतने सारे मौजूद हैं, बात फिर वही आती है कि बाबर ने और रिजवान ने यकीनन बहुत कामयाब जोड़ी होगी, लेकिन अगर मैचेस की विनिंग परसेंटेज देखी जाए तो इनकी, मैं नहीं समझता कि इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जो है अपनी टीम को अपनी बैटिंग से जितवाए, क्योंकि बहरहाल जो इंटरनेशनल क्रिकेट का तकाजा है वो 10 रन पर ओवर है। हमारे जो ओपनर, खासतौर पर रिजवान की और मैं बाबर की बात करूंगा, ये 10 रन पर ओवर नहीं करते। लेकिन आज बहरहाल फैसल मानना पड़ेगा कि बाबर आजम ने बहुत उम्दा और बहुत स्टाइलिश बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। काश के कोई एक दो प्लेयर इफ्तिखार जैसे और आजम जैसे अगर ये रुक जाते। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन ये आप देखें ना, जो पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते हैं वो कई मैचेस अपनी सीरीज अपने होम ग्राउंड में जीती है, जहां भी दुनिया की टीमें आई हुई है, इंग्लैंड भी आई हुई है और न्यूजीलैंड भी खेल गई, लेकिन उन्होंने अपने पूरे प्लेयर्स नहीं खिलाए, 5-5 6-6 लड़कों से खिलाया, बाकी यंग लड़कों को चांस दिया, तो वहां आप मैच जीत गए। यहाँ मैच जीते आप, यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में जीतते आप मैच,
आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देते, आप न्यूजीलैंड तक सेमीफाइनल तक पहुंचते टीम लेके अपनी। आपने जो है वो इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, इसमें तो हमें देखे दो राहें नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाबर तो बहुत अच्छा प्लेयर है, हम वैसे भी वन ऑफ द मतलब उसमें लाइकिंग में हमारी ये बेटर चीज है। प्लेयर। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बेटर प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप ये समझते हैं कि हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कहती है। हम इस पे कब इस तरह की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि आप 66 रन कर रहे हैं या 58 रन कर रहे हैं या 60 रन कर रहे हैं, तो दोनों इनिंगों में आपने बहुत बेहतर खेला, लेकिन आपने टीम को मैच नहीं जितवाया, क्योंकि आप की ये कंसिडरेशन होनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पाकिस्तान को मैच किसी भी हाल में जितवाते। आज भी आपके पास बॉलें थी, 19 बॉलों पे 41 रन बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सिर्फ विकेट पे स्टे करते तो ये रन बन सकते थे, लेकिन जल्दी किए और आप आउट हो गए। बात यह है फैसल के बाद फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तानी टीम 20 ओवर नहीं खेल पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तानी टीम के लिए। इफ्तिखार साहब की क्या, अंकल की क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताइए। अंकल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो तो बोझ नजर आ रहे हैं मुझे, बॉलिंग उनसे करवा नहीं रहे आज, जबकि स्पिन ट्रैक था, अगर इफ्तिखार को यूज करते तो हमें फायदा हो सकता था। लेकिन बात फिर वही आती है कि शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क है, और वो बहुत ज्यादा सामने भी आई है। दूसरा ये फैसल के साइम अयूब ने जो पहले मैच में 4 कैच लिए थे, वो रिकॉर्ड था किसी भी प्लेयर का पहले मैच में 4 कैच ले लेना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसके अलावा मालदीव का प्लेयर है मिलिंदा वेडेज मेलिंदा, उसने किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में 5 कैचेस लिए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद ये फैसल के तो रिकॉर्ड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ना, आज जिस तरह से फखर जमान और बाबर की जो पार्टनरशिप हो रही थी ना, मैं समझता हूं कि काश थोड़ा सा जो है प्रोलॉन्ग करते इसको, तो हम लोग शायद आराम से जो है वो 6 विकेटों से 5 विकेटों से मैच जीत जाते। औरंगजेब ये प्रोलॉन्ग ही तो नहीं करते, मसला सारा यही होता है ना कि देखिए आप 66 रन बनाए आपने और आपने बहुत अच्छी बैटिंग की। आप पे कब हमें एतराज रहा है कि आप बहुत इस तरह के प्लेयर हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आपको टीम को जितवाना चाहिए। आज भी आपने दोनों ही पहले मैच में भी आप 50 किए, आज भी किए। 19 बॉलों पे 43 रन, 42 रन आप बना सकते थे, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी थी, लेकिन आप फिर वही बीच मझधार में टीम को छोड़ के चले गए। बहरहाल आपको मैच जितवाना चाहिए था, क्योंकि आप एक बहुत नामी गिरामी प्लेयर हैं पाकिस्तान के। मैच जितवाना चाहिए था, लेकिन बात फिर वही होती है फैसल के टीम वर्क जो है ना, टीम वर्क वो नहीं नजर आ रहा इस टीम में। जिस तरह से जो आ रहा है बॉलर को, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि बस वो फटीक हुई हुई है और वो आके बॉल कर रहे हैं, रन्स बने ना बने डजंट मैटर। इस तरह नहीं होता। आज बहरहाल पाकिस्तान ने इतनी बुरी फील्डिंग नहीं की, लेकिन आपकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं। आप ये देखें कि उसामा मीर को इन्होंने इंडक्ट किया हुआ है, जो बॉलर इंडिया की बेहतरीन टर्निंग ट्रैक पे अपने आप को नहीं प्रूव कर सका, जो बॉलर पाकिस्तान में पाकिस्तान में श्रीलंका में बेहतरीन फेवरेबल कंडीशन में वो एशिया कप में कुछ नहीं कर सका, आप उसको कंटिन्यू जो चांस दे रहे हो, किस बेस पे चांस दे रहे हो, मुझे मैं बताइए। आपको ये बताइए, देखिए आप मेरी ये चीज देखें, उसको आप बॉल करते हुए अगर देखें तो वो सारी गेंदें ओवर पिच गेंदें करता है, बिल्कुल या तो बिल्कुल आगे। एक होती है ना लेंथ होती है, एक वहां से स्पिन होती है, जहां से गेंद, जहां प्लेयर खेलने के लिए जाता है तो वहां थोड़ा समझता है कि कहीं यहाँ से ब्रेक ना हो जाए। उसकी गेंद बिल्कुल ओवर पिच होती है, बैट्समैन बहुत आसानी के साथ उसको ड्राइव कर देता है या उठा के मार देता है। अब उसको चेक कर चुके हैं, या तो बहुत पीछे करेगा तो उसको पुल मार देंगे। आपने देख फिन एलन को जिस तरह आउट किया है, उस तरह की आपकी एक अच्छी डिलीवरी थी, जिसपे आपने वो गेंद पढ़ के गूगली स्टाइल में गेंद हुई और वो आपने उसको आउट किया, बोल्ड हो गया। लेकिन आपने वहां कोई वैरायटी ही नहीं है। आपसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग तो इस सूदी कर रहा था, वो तजुर्बेकार भी है आपसे ज्यादा। फैसल मैं एक अपनी नाक़िस राय अगर दूं, देखें पाकिस्तान को मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आरिफ याकूब जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, कराची की तरफ से खेला था, बहुत आला बॉलिंग की थी, आई थिंक 20 विकेट्स उसने ली थी। आरिफ याकूब नाज़िमाबाद जिमखाना से बहुत अरसा क्रिकेट खेलता रहा है, अभी ज्यादा एज नहीं है उसकी, 28 साल उसकी एज है। आप उसको, अबरार को और शादाब को, ये 3 बॉलर को आप रिकग्नाइज कर लो कि इन 3 बॉलर को हमने लेके कंटिन्यू चलना है। ठीक है शादाब अभी अनफिट है, शादाब अपना रिहैब करके इंशाल्लाह टीम में आएगा, क्योंकि बहरहाल में शादाब की लिमिटेड ओवर, खास तौर पे T20 में शादाब की जरूरत है। आरिफ याकूब आपके पास एक जेन्युइन राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, जिस तरह से वो बॉल करता है वेस्ट इंडीज की विकेटों पे इन वर्ल्ड कप, आरिफ याकूब और अबरार अहमद और शादाब जो हैं हमारे लिए जो ट्राइका होगी ना, ये बहुत ही औसम साबित होगी। क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए आरिफ याकूब का आपने पहले भी कई दफा एक दो प्रोग्राम में जो है वो बताया है, और वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। उसको किसी अभी मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में SNGPL की तरफ से खेल के आउट कर रहा है, पहले मैच में उसने 5 आउट किए थे। करनी चाहिए। देखिए औरंगजेब, हमारे पास स्पिनिंग का एक फुकदान है, जैसे फुकदान बिल्कुल सही कह रहे हैं एक फुकदान है, और वो ये है कि आप एक अगर उस सामा मीर को खिला रहे हैं तो उससे उसी को खिलाए जा रहे हैं आप।
आपके पास सब्स्टिट्यूट आपके और भी प्लेयर्स हैं, आप बिल्कुल एक्शन, जो बात हुई थी कि एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट्स होते हैं, जो आपके डिसीजंस होते हैं वो आप नहीं लेते। आप कुछ ऐसी तरह से इस पर, अब दो प्लेयर्स खिला रहे हैं, सेंटनर खेल रहा है और इस सूदी खेल रहा है, वो दो स्पिनर्स खिला रहे हैं, आप सारे फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शाहीन का कैरियर बहुत लंबा नजर नहीं आ रहा औरंगजेब, कि आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज्यादा अरसे तक मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले शायद शाहीन कप्तान नहीं होगा T20 फैसल वर्ल्ड कप आप का। दो मेरी चीज दो ओपिनियन ये है। एक से दो चेंजिंग बताएं अगले मैच में क्या होनी चाहिए। देखिए एक चेंजिंग में तो ये है कि आप देखें, अगर इसी तरह से अगर खेलना है आपको खेलना है तो फिर नवाज को खिलाएं आप, एक चेंजिंग ये करें, और एक किसी फास्ट बॉलर को चेंज करके हारिस रऊफ को आप बैठा दें, हारिस रऊफ को बैठा के आप मोहम्मद वसीम को टीम में लाएं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि हमें जो है ना वो दो चेंजिंग करनी चाहिए। एक हम जमान खान को लेकर आए क्योंकि डेप्थ ओवर का बेहतरीन बॉलर है वो, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें उनकी बैटिंग देखते हुए, उनकी बैटिंग स्टाइल देखते हुए हमें नवाज को बहरहाल इंडक्ट करना पड़ेगा। उसामा मीर की अगर आप कुर्बानी दे दें तो डजंट मैटर, कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि 6 नंबर के बाद हमारी बैटिंग बिल्कुल जो है वो टेल नजर आती है, बहुत लंबी टेल नजर आती है। नवाज का ये है कि नवाज ऐसा प्लेयर है कि नवाज को अगर हम बीच में भी जाके उसको बैटिंग करवाएं तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हमें बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग को भी जो है ना वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और अगर ये हमने नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाए। देखिए औरंगजेब, स्ट्रेंथन तो आप जब करेंगे ना, जब चले बाबर रन्स कर रहे हैं, अब चलो 2 मैचों में अच्छी नहीं खेली, अब उसका की सपोर्ट के लिए भी तो कोई 2 प्लेयर्स रन्स करें। अब एक फकर ने 50 किए, तो भाई प्लेयर 11 खेल रहे हैं आपके, 11 में से कम 7 प्लेयर्स तो होंगे, उसमें ऑलराउंडर भी शामिल होते हैं। आप कम से कम 3 प्लेयर्स तो खेलें भाई यार। आप देखिए T20 के फॉर्मेट में आपके 1 रन और 7 रन काउंट नहीं होते, या 2 रन। आप हर प्लेयर अगर 20-20, 22-22, 30-30 रन की, 33-33 रन की 3-4 प्लेयर्स खेल लें तो आपका स्कोर तकरीबन 180 तक पहुंच जाता चलिए है। व्यूअर्स, आप बहरहाल ये हमारा कोशिश बहुत करें। अच्छी डिस्कशन रही आज, जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन थी, सॉरी। लेकिन बात वही है कि हम तो कह कह के थक गए हैं, लेकिन ये अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार जो है वो उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हमारी टीम बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ और बेहतर सिलेक्शन के साथ तीसरे T20 में उतरे, ताकि पाकिस्तान को बहरहाल खुशियां मिले। कंसेक्यूटिव 5वां मैच है इस टूर पे जो पाकिस्तान हार चुका है। अल्लाह करे अगला मैच पाकिस्तान की जीत पे खत्म हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।